कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। और बहुत ही प्यारा सा आज का हमारा ही सेशन है। तो क्योंकि आपको पता है बिहार स्टेट का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है आज ही। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तिथियों को बता दिया था कि फॉर्म फिलिंग तो पता चलेगी, ये 19 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक तो आपकी क्या होगी, फॉर्म फिलिंग होगी। उन्होंने बता दिया कि जो परीक्षा का आयोजन है वो 12 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 के बीच में होगी। उन्होंने बता दिया कि परीक्षा का परिणाम भी 16 नवंबर 2025 को ही जारी कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप आज से देखोगे तो 12 दिन वो हैं और 20-25 दिन ही आपके बचे हैं तैयारी में। 20-25 दिन आपकी तैयारी में बचे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात, अब इसके लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। अच्छा, आप में से जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, कुछ तो वे विद्यार्थी देख रहे होंगे जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, कुछ ओवरऑल आप में से विद्यार्थी देख रहे होंगे। तो जो ओवरऑल विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बात बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल अनुपम सर एसएसटी पे आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास शुरू कर दिया पढ़ाना। आप देखोगे तो आर्ट ऑफ टीचिंग की का आज ही मैंने एक क्लास डाली है, आर्ट ऑफ टीचिंग मॉडल पेपर 1 मॉक टेस्ट 1। कल जो मैं कराऊंगा वो मॉडल पेपर 2 कराऊंगा, रोज दोपहर 3 बजे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस चैनल पर मैं जो है मॉडल पेपर भी आपको करा रहा हूँ, तो आप मॉडल पेपर भी कर सकते हो। और वो मॉडल पेपर बिल्कुल कैसे हैं, मॉडल पेपर कल 2 होगा और हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, आपके डाउट्स को लेकर के आते हैं भैया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या है इसका पासिंग मार्क्स, संपूर्ण इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, कौन भर सकता है फॉर्म, ध्यान रखना भैया आप भर रहे हो बिहार स्टेट का फॉर्म। अगर कोई फ्रेशर बालक भी है उसको बता दो, बिहार स्टेट, बिहार में जो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है बिहार में, वर्ग 9वीं और 10वीं में, बिहार में वर्ग 9th एंड 10th में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करना होता है, जिसको हम लोग बी एस्टेट या इसी को बिहार एस्टेट पेपर 1 कह देते हैं। और वहीं यदि आपको बिहार में 11th और 12th में टीचर बनना है, आपको 11th और 12th में टीचर अगर आपको लगना है, तो वहीं पर आपको बिहार एस्टेट पेपर 2 आपको पास करना पड़ेगा। बिहार एस्टेट पेपर 2 आपको पास करना पड़ेगा, याद रखना भैया। तो अब इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, तो ध्यान रखना हर वो विद्यार्थी, यदि आप पेपर 1 का फॉर्म भर रहे हो तो आपने क्या किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होगा आपका, और आपका क्या होगा, बीएड होगा। और बीएड आपकी फाइनल होनी चाहिए, कोई अपीयरिंग वगैरह इसमें नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए, मिनिमम 50% तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप पेपर 2 में फॉर्म भर रहे हो तो जाहिर सी बात यही ग्रेजुएशन बढ़ के क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यदि आप पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपने क्या कर रखा हो, आपने बीएड कर रखा हो, दोनों फाइनल डिग्री हैं, तो आप बिहार में फॉर्म भर सकते हो। अब एक एक करके बात करेंगे अगले प्रश्न को लेके। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम बिहार स्टेट के बारे में बात करेंगे तो बिहार स्टेट क्या है, यह एक पात्रता परीक्षा है और इसके प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, कोई भी लिखित जैसा पेपर नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन बिहार स्टेट एग्जाम्स। अब बिहार स्टेट का एग्जाम मैंने आपको यहाँ पर क्या पूछा था कि ऑनलाइन होता है पेपर या ऑफलाइन होता है, तो ध्यान रखना ये आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक सीबीटी विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसकी अवधि 150 मतलब मिनट होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है, ध्यान रखना। ये 2024 इसलिए क्योंकि 2025 वाला जो था वो अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया था, 2024 वाला था तो उसी से मैंने बना दिया। एक ही है ये पात्रता परीक्षा, तो प्रवेश परीक्षा की अवधि हो या सब कुछ हो, ये तो बिल्कुल एक ही है, ध्यान रखना। ठीक, क्लियर है बात, बहुत अच्छी बात, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी बात समझिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने हैं, तो 100 अंक तो निर्दिष्ट विषय वस्तु के होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब भाई आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा आप उससे फॉर्म भरोगे, और यदि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यदि आपने क्या किया है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उससे फॉर्म भरोगे। ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा, अब ग्रेजुएशन में अपने मैथ साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, बस अपने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना एक बार। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एमएससी किया है, मैथ से, कॉमर्स किया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का आएगा। उसके अलावा चाहे तो आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, उसके अलावा 50 अंक का शिक्षण कला
एवं अन्य दक्षता बिल्कुल कॉमन है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 दोनों के लिए बिल्कुल कॉमन है। कैसे? 100 नंबर का सब्जेक्ट और 50 नंबर की शिक्षण कला, टोटल 150 ही तो प्रश्न होंगे, 150 ही तो प्रश्न होंगे, ध्यान रखना भैया, और 150 ही अंक होंगे, ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब 100 नंबर का सब्जेक्ट तो आपको पता चल गया है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में आपको बता रहा हूँ, 50 नंबर वाले में आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल वाला, तो आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, और 30 ही नंबर के हो जाएंगे, 30 नंबर। 5 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन, और 5 ही नंबर हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 नंबर का हो जाएगा। ईवीएस 5 नंबर की कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईवीएस के लिए मैराथन अपने इसी चैनल पे करा दूंगा, ईवीएस की मैराथन, तो काम हो जाएगा एकदम आपका, एकदम लल्लन टॉप, ठीक है भैया। उसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन का हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल अगर बात करेंगे 150 क्वेश्चन हो जाएगा और 150 ही नंबर का हो जाएगा, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 50 नंबर जो हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 नंबर, बाकी के 5 5 5 5 मिलाओगे तो 20 नंबर, यानी 50 नंबर। ये 50 नंबर सभी के लिए कॉमन है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप पेपर 1 का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हो, ध्यान रखना भैया, है ना। और इस आर्ट ऑफ टीचिंग की बेहतरीन पीडीएफ मैंने बना दी है, बहुत ही बेहतरीन, पूरे 50 नंबर की, पूरे 50 नंबर की पीडीएफ मैंने बनाई है, जिसमें संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल है, जिसमें संपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं, तो आप उनको हमसे ले सकते हो। और ध्यान रखना भैया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, SST भाई अनुपम सर, वहां पर आपको संपूर्ण जो है कि इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके अलावा 100 क्वेश्चन का आपका सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट यानी मैं जो पढ़ाता हूँ वो SST सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ पेपर 1 में, पेपर 1 में SST सब्जेक्ट, और वहीं पेपर 2 में मैं कौन सा पढ़ाता हूँ, तो पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, पेपर 2 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। चलो, तो ये तो रहा आपके सिलेबस को लेकर के, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए भैया सिलेबस को लेकर के। हाँ, कौन भर सकता है फॉर्म, क्या है एग्जाम पैटर्न, ये बता दिया, ऑनलाइन पेपर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह क्या एक पात्रता परीक्षा है, और अगर ये एक पात्रता परीक्षा है तो कितने % नंबर लाना जरूरी है, पासिंग मार्क्स कितना है, जरा पासिंग मार्क्स को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा पासिंग मार्क्स को लेकर के अगर आप यहाँ पे समझो, तो ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करेंगे जनरल वाले विद्यार्थी के लिए 50% अंक लाना जरूरी है। कितना अंक लाना जरूरी है, 50%। 150 का 50% अगर आप बात करोगे, 15 चौक 60, 15 75, यानी 75 नंबर लेकर के आने। जनरल वाले विद्यार्थी को 75 नंबर लेके आने, चाहे वो बिहार का जनरल है, चाहे बिहार से बाहर के किसी भी राज्य का जनरल है। अब अगर कोई भी बालक, ध्यान रखना, 150 में से अगर आप आधे 75 नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत जगह पर हो, आपको पढ़ाई छोड़ करके कुछ पल्लेदारी, कुछ मजदूरी या कहीं पर कोई प्राइवेट नौकरी करके कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सरकारी नौकरी नहीं बनी है, यकीन मान लीजिए। 150 में से 75 नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हो, तो जनरल वालों के लिए बता रहा हूं मैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो पिछड़ा वर्ग वाले विद्यार्थी हैं, तो पिछड़ा वर्ग वाले विद्यार्थियों के बारे में अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो इनको मात्र 68.25 नंबर लेके आने, इनको 68.25 नंबर लेके आना। अब पिछड़ा वर्ग वाले 68.25 भी नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब बेकार है कहानी, इसका मतलब क्या हो जाएगी भैया, इसका मतलब कहानी बिल्कुल बेकार है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5 है, ये लगभग 63.75, 63 नंबर यानी 75 मान लो, 64 नंबर 150 में से नहीं ला पा रहे हो, तो क्या मतलब फिर आपका तैयारी करने का। ऊपर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें भैया, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 40%, वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 40%, और जो महिलाएं हैं वो 40%, महिला तो यहाँ पर है 40%, इनके लिए मात्र कितना है, 60 नंबर लेके आने, 60 मार्क्स लेके आने। अब जितनी भी फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, एक बात बताओ, अगर आप 150 में से 60 नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब फिर आपकी तैयारी करना बेकार है। अरे अब आप बहाने ढूंढोगे, अरे सर आपको नहीं पता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, तो भैया जिम्मेदारियों को साथ लेते हुए प्रेशर के साथ तैयारी करने का तो मजा ही अलग है ना। मान के चलो तुक्का मारते मारते 30 नंबर की आर्ट ऑफ टीचिंग में 12-15 नंबर तो आराम से ले आओगे, 12-15 नंबर आधे ले आओगे। 20 नंबर की ईवीएस जीके जीएस में से तुक्का मार मुर के 10 नंबर ले आओगे, तो आपके 15 और 10 कितने हो गए, 25 नंबर तो आपके यही हो गए, बताओ भैया। और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, और 100 नंबर का वो सब्जेक्ट है जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा होगा। मैं जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, 50-55 नंबर भी उसमें से नहीं ला पाओगे क्या, 50-55 नंबर भी ले आओगे तो आपके 75-80 नंबर जनरल वालों के
के लिए बन रहे हैं, तो SC ST OBC EWS ये वाले विद्यार्थियों के लिए तो बल्ले ही बल्ले भाई साहब। तो इतना मात्र आपके लिए एक पासिंग एरिया है, तो इतना पासिंग मार्क्स आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्या है आपका पासिंग मार्क्स, तो आपका पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से, सिलेबस वगैरह भी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक और चीज समझो, इसमें एज क्राइटेरिया को थोड़ा समझते हैं। और उम्र कितनी है, तो इसमें न्यूनतम उम्र की बात की गई 21 वर्ष। न्यूनतम उम्र की बात कितनी की गई है, 21 वर्ष की गई है। और अधिकतम जो जनरल में है उम्र वो 37 वर्ष है। तो जनरल का अगर पुरुष है तो उसके लिए 37 वर्ष है, और जनरल की अगर महिला है तो उसके लिए 40 वर्ष है। बिहार में महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग में अगर है तो महिला पुरुष 40 वर्ष है, ध्यान रखना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिला पुरुष 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति है, महिला पुरुष 42 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए, SC वालों के लिए फायदे यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति में 42 वर्ष है यहाँ पर भी। तो जनजाति और जाति SC और ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, 37 और 5 42 हो जाएगा। OBC और EWS वगैरह के जो आ जाएंगे उनमें उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, प्लस 3 साल का प्लस 5 साल का। जनरल वाले अपने कुछ नहीं भैया, जनरल की जो महिला है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला करके यह आपका क्या हो जाएगा, एज क्राइटेरिया हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, एज क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर समझ गए। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एज क्राइटेरिया हो जाएगा। मतलब अगर आप देखो, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसको क्या दिया जा रहा है, उसकी आयु भी कम है, उसको आयु में भी क्या दिया जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ विशेष तौर से। प्लस उसको जो पासिंग मार्क्स हैं, उसके जो अंक हैं, वो अंक भी सबसे ज्यादा है, मतलब नंबर भी सबसे ज्यादा लेके आने, तब ना आपको पेपर पास होगा। उम्र भी आपकी कम होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए उम्र भी ज्यादा है और नंबर भी कम लेके आने। फिर भी देखो, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े कायदे की बात करता हूँ। आप सभी मेरे भाई बहन जैसे हो। मैं मतलब ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप, वैसे मैं कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई भी इस चीज को मान रहा है, अगर आप कास्ट जाति व्यवस्था में अगर आप कहते हो, बात बताइए, इस बिहार स्टेट की परीक्षा को पास करने के लिए तो सबके पास दिमाग खुला हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि जनरल वाले के पास दिमाग ज्यादा है, OBC SC ST वाले के पास दिमाग कम है। बस यही है कि कौन कितना दिमाग लगा रहा है, कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, किसकी सोच कितनी अच्छी है, बस यही तो है, कौन कहाँ पहुंचना चाहता है। तो OBC SC ST वालों के लिए तो बहुत बड़ा मौका है हर एक चीज में। आजकल अगर आप देखो तो रिजर्वेशन के बदौलत कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। अगर इस फायदे को लेकर के भी अगर आप एग्जाम में न पहुंच पाए, और फिर उसके बाद आप ऊंची जात के लोगों को अगर आप गरियाओ कि ऊंची जात के लोग अब आप वर्तमान में आपका शोषण कर रहे हैं, या ऊंची जात के लोग ये कर रहे हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ है। ये उस मानसिकता से कब आप निकलोगे, जब आप भी लोग पढ़ाई लिखाई करके, सरकार आपको कितना प्रोत्साहन दे रही है, उम्र में आपको छूट दी जा रही है, नंबर भी आपको कम पास दिया जा रहा है। तो पढ़े लिख करके आइए, ऊपर आइए भैया, टीचर बनिए, अध्यापक बनिए, थोड़ा सा समाज को बदलिए, तो चीजें हो जाएंगी कुल मिला के। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए पेपर 1 के लिए 960 रुपये है, और पेपर 2 के लिए 1440 रुपये, दोनों पेपर अगर भर रहे हो तो। और एक पेपर कोई भर रहे हो तो 960 रुपये। कौन, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS और जनरल, और पिछड़ा वर्ग OBC है ना, उसके लिए 960 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए लो, फॉर्म भरने में भी किया जा रहा है। मतलब जनरल वालों के पास पैसा खूब भरा पड़ा है, सरकार खूब लूट रही है। SC ST दिव्यांग के लिए, चलो दिव्यांग के लिए ठीक है ना, SC ST वालों के लिए चलो फिर भी ठीक है। मतलब कुल मिला के काफी चीजों में है। इसको आप एक सकारात्मकता के भाव पे लेना, पॉजिटिव भाव में लेना कि हाँ भाई, हमको इस तरीके से सरकार मनोबल बढ़ा रही है, तो आगे बढ़िए, चीजों में आगे जाइए, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्म 1 है। डॉक्यूमेंट को लेकर के आज ही मेरी लाइव क्लास में अगर वो बाल की अगर प्रीति चौरसिया, प्रिया चौरसिया करके नाम था, मुझे याद आ रहा है, उसको मैंने वीडियो बनाते वक्त भी हमने कई बार बताया था भैया कि यहाँ पर जो है, जो फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, ध्यान रखना, उस डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था, स्व अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड के आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड किए बिना फॉर्म भर दिया है, अपलोड कर दिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बट जो नियम है सो नियम है ना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है ऐसे करके, जैसे मैंने अपने साइन मार दिए, ये तो ये मेरे साइन हो गए, तो यही क्या हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया। तो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म आपको स्कैन करके अपलोड करवाने। 10th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जन्म तिथि के लिए वेरीफाई करने के लिए जरूरी है। 12th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि कोई है तो उसको भी डलवा दो। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, किसी जाति विशेष से आते हो तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ध्यान रखना भैया, है ना।
उस तरीके से, क्योंकि आपको रिजर्वेशन में हेल्प करेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत अगर आते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ध्यान रखना। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, जो विवाहित महिला हैं उनकी जो जाति है, अगर वो आरक्षण का दावा कर रही हैं तो उनकी जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। अगर कोई महिला कह रही है, मान लेते हैं कि कभी कभी हो जाता है भैया, मान ले कोई महिला जनरल कैटेगरी की महिला है, उसने किसी एससी कैटेगरी के पुरुष से और भैया शादी कर ली, तो अब वो कहेगी भैया अपने पति के नाम पे कागज पहले कि भैया नहीं तो मुझे एससी कैटेगरी का कोटा मिले, नहीं, उसका जो जाति प्रमाण पत्र जो अगर वो लेना चाह रही उस तरीके से, तो ये जो बनेगा महिलाओं के लिए विशेष तौर से कहाँ बनेगा, पिता के नाम से सर्टिफाइड होगा, तो ये आपके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ वो एसएसटी पढ़ाता हूँ, तो एसएसटी का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्नातक स्तर पर सहायक विषय हो, देखो सब्सिडरी हो या प्रतिष्ठा विषय हो, ऑनर्स हो, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, इतिहास या भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इस बात को याद रखना भैया। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, यानी इनमें से आपने कोई दो विषय पढ़े होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई दो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो, लेकिन उनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। अब यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि इतिहास या भूगोल होना चाहिए वो आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो कायदे से अगर आपने 1 साल तक भी पढ़ा है तो भी वैलिड होगा, लेकिन जनरली हम मान के चलते हैं कि भाई कम से कम आपने 2 साल तक उस सब्जेक्ट को माना होगा। लेकिन अगर आपने 1 साल तक भी अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में इतिहास या भूगोल को पढ़ा है और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास कोई और है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी बता दी बिहार स्टेट के बारे में। 19 सितंबर यानी फॉर्म डेट ये 19 सितंबर निकल चुकी है, आज 22 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके अगले 4-5 दिन और फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। आपके जो 50 नंबर हैं, आपके जो 50 मार्क्स की जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, 50 मार्क्स की जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, उसकी बेहतरीन क्लास मैं अपने चैनल पे लेकर के चल रहा हूँ। दोपहर को 3 बजे लाइव होती है, दोपहर 3 बजे लाइव होती है, तो आप भैया कल भी लाइव आइएगा। और रेगुलर मैंने प्रण किया है कि मैं 10 मॉडल पेपर आपको पूरे कराऊंगा, 10 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। 10 मॉडल पेपर किसके, आर्ट ऑफ टीचिंग के 10 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा, जो 30 नंबर की तैयारी आपको करा देंगे। उसके अलावा जो जीके, जीएस, ईवीएस है, उसकी मैराथन करा के पूरे नोट्स आपको दे दूंगा। फुली जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह ध्यान रखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन भर सकता है फॉर्म, पासिंग मार्क्स क्या है, संपूर्ण सिलेबस क्या है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, नेगेटिव, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उम्र, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और पहले तो क्या था, जब ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था तो 2025 वाले विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल रहा था, तो अब तो क्या, अब तो 2025 वाले जो पास आउट हैं वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया। कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम,